तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट x है ना, ये सेट क्या है, x इज ऑल रियल सच दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो a जो है उसको एक बार लिख लेते हैं अपन, a क्या है, ऑल रियल माइनस पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 है ना, ये सब नहीं है, इसके अलावा है ना ऑल रियल। ठीक है, अच्छा फिर हमको फंक्शन दे रखा है जो a से डिफाइंड है, a टू ऑल रियल, कोडोमेन ऑल रियल है। एफ एक्स क्या दे रखा है अपने को, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस 1। तो f का नेचर पूछा है, तो ऐसा करते हैं इसका ये ना ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से विजुलाइज करना इजी हो जाएगा। पहले ऐसा करते हैं, रेंज निकालते हैं और रेंज निकाल के देखते हैं कि y की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या। तो ये क्या हो जाएगा, yx माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। उसको रीअरेंज कर लेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है y अपॉन y माइनस 2। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि y जो है वो 2 नहीं हो सकता है। ठीक, रेंज में y 2 के बराबर नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। तो इससे एक रिजल्ट तो आएगी अपने पास में, और वो रिजल्ट क्या है कि ये वाला फंक्शन जो है इसकी जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, ऑल रियल, और ऑल रियल में से 2 जो है वो तो हमको अभी मालूम चल गया कि 2 जो है रेंज का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, कोडोमेन जो ऑल रियल है वो रेंज के बराबर नहीं, रेंज लिख देता हूँ। ठीक है, तो रेंज के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन तो नहीं है ना, मतलब इट इज नॉट सर्जेक्टिव। एक रिजल्ट तो यहीं पे आ गया। ठीक है, तो नॉट सर्जेक्टिव वाले 2 ही ऑप्शंस हैं, एक ये और एक ये, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो अब अपन देखते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। अब इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 है ना, इसके आसपास ग्राफ का बिहेवियर देखें तो x इज इक्वल टू 1 पे तो ग्राफ इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब है ना 1 प्लस जिसको हम बोल सकते हैं, तो 1 प्लस माइनस 1 है ना, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1, और नीचे जो है वो 0 है, 0 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, इसलिए मैं 0 प्लस बोल रहा हूँ। मतलब यहाँ लिख ही देते हैं f1 प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 0 प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ग्राफ जो है वो यहाँ पे कहीं पे है, दिख रहा है। और इसी तरह से f1 माइनस, मतलब 1 से है ना, 1 के पास ही है पर 1 से कम है, तो न्यूमरेटर तो 2 ही हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 0 माइनस। 0 माइनस मतलब कंसेप्चुअली ये एक नेगेटिव नंबर है, 0 से कम, तो 1 से थोड़े से कम पे ये ग्राफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से आएगा इस तरह से। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये x जो है इन्फिनिटी को यदि टेंड करेगा तो ग्राफ की वैल्यू क्या होगी। तो एफ एक्स, मैं उसको एक्चुअली कैलकुलस के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी तक अपन ने कैलकुलस किया नहीं है ना। मान करके चलें x जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे x से हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, तो x ये वाला जो फिगर है ये यदि इन्फिनिटी हो जाता है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा 1 अपॉन पॉजिटिव इन्फिनिटी हो चाहे 1 अपॉन नेगेटिव इन्फिनिटी हो, रिजल्ट जो है वो क्या आता है, 0 ही आता है। इजिकल टू नहीं 10 टू लगा देते हैं है ना, 10 टू 0। ठीक है, तो ये भी मतलब ये दोनों ही केस में रिजल्ट जो है वो 10 टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब अपन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। 2 मैं यहाँ पे यदि बना दूँ, 2 यहाँ बना दूँ, तो ग्राफ का शेप जो है वो क्या है, कुछ इस टाइप का है। आप देख रहे हैं, इसको मैं यदि मैं एक्सटेंड कर दूँ 2 को इस तरह से, तो ये 1 के थोड़ा सा आगे से पॉजिटिव से 2 तक जा रहा है, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी से होकर के ये 2 पे जा रहा है, 2 को टच नहीं कर रहा है ना। ये रिजल्ट तो अपन निकाल ही चुके हैं, y जो है वो 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो 2 को नहीं टच कर रहा है। तो ग्राफ का शेप जो है ये है, x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ की वैल्यू 0 ही है,
तो ये बेसिकली 0 से पास कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है ना, मैं बता दूं कि ये ग्राफ जो है ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस ग्राफ तो है नहीं, क्योंकि x की वैल्यूज़ में पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3 है ना, ये इंटीजर्स नहीं है। तो इनके नहीं होने से बेसिकली क्या है कि इनसे रिलेटेड जो y की वैल्यू होगी वो ग्राफ पे होगी नहीं। मैं यहाँ पे इस तरह से सर्कल बना दूं तो ये सर्कल बेसिकली मतलब हॉलो सर्कल्स हैं, यहाँ पे वो पॉइंट एग्जिस्ट करता नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डोमेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। पर उससे फर्क नहीं पड़ता है। ग्राफ बनाने का हमारा पर्पज क्या है कि ये चेक करना कि ग्राफ 1 to 1 है कि नहीं। तो ये तो दिख ही रहा है कि ग्राफ 1 to 1 है, ठीक है, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है। पूरे ग्राफ में हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हम ग्राफ को दो जगह से कट कर सकें, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी आप ड्रॉ कर दें, ग्राफ को एक ही जगह पे काट रही है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। 1 to 1 मतलब इंजेक्टिव है, तो है ना, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। देख ही लिया ये पार्ट, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं। दो फंक्शंस दे रखे हैं f(x) और g(x). तो f माइनस जी का नेचर जो है वो पता करना है। तो अच्छा, ये देखें, ये f माइनस जी है ना, ऑब्वियस ये कॉम्पोजिशन नहीं है ना, f ऑफ gx नहीं है, ये सिंपल दोनों फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन है। तो इसको मैं hx लिख सकता हूँ, hx इज इक्वल टू fx माइनस gx, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक्चुअली बेटर रहता कि f जो है कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, g कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, वो दिया हुआ रहता तो बेटर था, है ना। तो पर हम क्वेश्चन में मतलब ये साइलेंट है तो ये मान करके चल रहे हैं, तो ऑल रियल टू रियल है, g भी ऑल रियल टू रियल है, एंड f माइनस जी भी जो डिफाइंड है वो ऑल रियल टू रियल डिफाइंड, ठीक है। तो इस प्रिजम्पशन पे हम ये चेक करेंगे, ठीक। तो fx माइनस जी एक्स, तो क्या दिया हुआ है ना, दो कैटेगरीज में डिफाइंड है ये, x रैशनल है या x इरैशनल है। तो जब x इज रैशनल, पे fx क्या है, x के बराबर है, और gx क्या है, 0 के बराबर। तो x माइनस 0 मतलब x हो गया, ठीक है। एंड x इज इरैशनल, है ना, इस केस में ये अपन hx लिख रहे हैं, ठीक है। इस केस में fx कितना है, 0, और gx जो है वो x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा, ठीक। तो hx को यदि अपन ड्रॉ करें तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का नजर आएगा। तो अब देखें, hx को अपन प्लॉट कर रहे हैं, तो x, यदि तो x रैशनल है तो ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। hx जो है मतलब y इज इक्वल टू ये x। अब क्या, इस नंबर लाइन पे ढेर सारे इरैशनल नंबर्स भी हैं, ठीक है, वो भी प्लॉट होंगे। तो इरैशनल नंबर जैसे आपका भाई, जैसे √2 हो गया, फिर है ना ई हो गया, पाई हो गया, है ना, प्राइम नंबर्स के अंडर रूट्स हो गए सारे, ठीक है, √5, √7, √11, है ना, इस टाइप से। तो ये ढेर सारे इरैशनल नंबर्स भी आएंगे। तो वो सारे इरैशनल नंबर्स वो कहाँ पे पड़ेंगे, वो सारे इरैशनल नंबर्स, ये माइनस एक्स वाली जो लाइन है, बना नहीं रहा हूँ क्योंकि सॉलिड लाइन नहीं है, इस पे ये स्पेसिफिक पॉइंट्स के रूप में आएंगे, ठीक है। तो √2 के करस्पॉन्डिंग वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी जितने इरैशनल नंबर्स होंगे उसके सारे इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। हमको क्या, हमको तो 1 1 और ऑन टू ही चेक करना है। अब आप देखें, ये फंक्शन का यदि कोडोमेन ऑल रियल है तो इस वाले फंक्शन से भी कोडोमेन के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक। x जब रैशनल है तब तो ये लाइन आई गई, और जो जो पॉइंट इसमें छूटे हुए होंगे, है ना, जो पॉइंट नीचे चले गए ग्रीन के रूप में, ये इस वाली नंबर लाइन पे ये हॉलो सर्कल के रूप में आएंगे, मतलब वो पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, वो नीचे की तरफ चले गए। पर आप देखें, उनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, भाई ये वाला पॉइंट तो यहाँ चला गया, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस एक्स है ना। जैसे यहाँ पे माइनस √2 होता तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे √2 ही गायब हुआ था,
गायब होकर के यहाँ आ गया था नीचे इस वाले -√2 पे, आप देख रहे हैं। तो बेसिकली ऑल रियल नंबर्स जो हैं वो रेंज में आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू तो हो ही गया है ना। कोडोमेन जो है, कोडोमेन रेंज के बराबर है, ठीक। और दूसरा ये भी कि x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू जो है, y मतलब hx की वैल्यू यूनिक है ना, ये भी दिख ही रहा है। तो फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन टू, है ना, डी पार्ट।